राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए मैंने जो भी स्प्रेड निकाला है, जो कार्ड्स निकाले हैं, वो आपको जिस तरह का भी बताते हैं, अच्छा बताते हैं तो आप आगे बढ़िए और अच्छा करने की कोशिश करो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। और नेगेटिव बताते हैं तो आप नेगेटिव से किस तरह से बचना है और किस तरह से बाहर निकलना है, उस चीज़ को आप समझने और समझाने की कोशिश करो। अपने जितने भी लोग हैं, आपके अपने पराए, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपसे फ्रेंड्स नहीं हैं, उनका भी अगर आपको मूलांक मालूम है तो जान सकते हैं आप उनकी सिचुएशन क्या है, किस तरह से है और वो आगे क्या करने वाले हैं। अब आप बात करेंगे संडे की, ठीक है। संडे वाले दिन हम आपके लिए क्या आ रहा है, मुझे लगता है मूलांक 4 वाले कुछ ना कुछ आपके लिए रात जो है आप सोए नहीं हैं, किसी न किसी चीज़ में परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप इन सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए जो है ईश्वर भी आपकी मदद कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप परेशान ना हों और आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। कुछ भी इस समय में सभी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी वजह से परेशान हैं जो आप सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, सूर्य की आराधना करो सुबह सुबह उठकर और अपने बेड को छोड़कर थोड़ा एनर्जी अपने अंदर बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा इन द सेंस आपकी जीत हो रही है, विनिंग सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है आपके लिए, ठीक है। लेकिन वो विनिंग किस तरह से होगी कि आपको किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी बड़े की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। आप उनकी सलाह लेकर अपने लिए कदम आगे बढ़ाओगे और जीत निश्चित है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को कुछ देना है। जब आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसके बावजूद भी आप जो है समझ नहीं पा रहे कि आपको किसी ना किसी चीज़ का अंदर से पछतावा है। अब ये आपको पछतावा किस चीज़ के लिए है, उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। जब आपको अंदर से पछतावा है तो आप उस चीज़ से बाहर आओ, फिक्र ना करो, थोड़ी ही देर का आपको रहेगा पछतावा और उसके बाद आपके लिए जो है भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, आपको आगे मोटिवेट करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, कोई ना कोई सोर्स ऐसा बन जाएगा। बट आपने गणेश जी की आराधना करनी है। और अगर किसी का धन देना है, वैसे भी ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपका ये कार्ड आ रहा है तो बहुत अच्छा है। जब भी हमने किसी का उधार लिया हो तो हम उसको निकालने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए रिजल्ट्स बेटर आते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो है अपनी ग्रोथ को देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन चीज़ें आपके लिए उतनी स्पीड से वर्क नहीं कर रही जिस तरह से आप चाहते हैं, यानी कि धीरे चल रही हैं। कार्य क्षेत्र में आपका जो कार्य भी है वो भी आपके लिए धीरे धीरे काम कर रहा है, लेकिन वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए भाग्य का चक्र जो है वो आपको आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कुछ भी करना नहीं चाहते। जब काम आपको मिल रहा है तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आप उठ के काम ही करना नहीं चाहते। आपके मन के अंदर आलस भरा हुआ है कि नहीं, मुझे काम करना नहीं है, मैं कर नहीं सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। तो अपना आलस थर्सडे वाले दिन आप त्यागना और आगे बढ़ना। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति, नई सोच, नई समझ, आगे बढ़ने की शक्ति। उसके बाद शनिवार वाले दिन आपके लिए जो है कुछ ना कुछ मन के अंदर जो है आपके रोशनी ईश्वर दिखा रहे हैं और वो रोशनी आपको मिलेगी मेडिटेशन से। थोड़ा सा ध्यान ज़रूरी है, ध्यान करना, क्योंकि ये समय भी ऐसा है कि हम इमोशनली सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ध्यान ज़रूर आपने करना है। उसके साथ आपको जो है रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। आपने जोत भी अपने हाथ से जगानी है सैटरडे वाले दिन, तो अगर आप मंदिर में भी जोत जगाओगे, गुरु को प्रणाम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर। बाकी मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक दिन नहीं, आप लगातार करते रहो। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने परिवारजन का ध्यान रखिएगा। इस समय के अंदर संयम बना के रखिएगा अपना। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।